दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्ते। तो आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट परिमेय संख्या अभ्यास 1 भी करेंगे आज हम। ठीक है भाई, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखो, यानी कि सिंपल रूप में लिखो। सरलतम रूप का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी। अब देखिए हमको क्या पता है, ये कोई परिमेय संख्या है जो हम इसका आंसर करेंगे बेटा, तो हमें पता होता है कि परिमेय संख्या कैसी होती है, ए बट्टे बी के रूप में, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में। तो हमने क्या बताया था, ए और बी दोनों ही कैसे हैं, सहअभाज्य संख्या, यानी कि एक दूसरे का क्या हो सकता है, एक में भाग जा सकता है। तो बेटा अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है तो भाग करके उसको काट दीजिए और उसके बाद उसका सिंपल रूप लेकर आएगा। जैसे देखिए फर्स्ट का करते हैं 8/10। इसकी सिंपल फॉर्म का मतलब है क्या, 8 में किसी संख्या से भाग जा रहा है और उसी का भाग से 10 से भी जाना चाहिए। तो देखिए 2 से काट दो इसे, 2 चौक 8 है ना, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। हमने क्या देखा, देखो बात समझो बेटा, माइनस के 8 है ना, मैं अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4 और 10 में बेटा 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 है ना। हाँ तो बात को समझिए, इसकी सिंपल फॉर्म यही है, माइनस के 4/5। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए, देखो 4 माइनस के 4 में 2 से भाग हमेशा किस में बदल जाता है, गुणा में। तो 2 से गुणा किए तो कितना आ गया, 8 माइनस के, और 5 में 2 से गुणा किए तो कितना आ गया, 10। तो यही तो दे रखा था हमको, माइनस के 8/10। तो इसकी सिंपल फॉर्म कितनी निकल के आ गई, माइनस के 4/5। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या का दे रखा है हमें कि 15/20। तो देखिए क्या इसमें कुछ हो सकता है, तो हाँ 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 5 × 20। तो दोनों जगह हमने कैसे काट दिए, 5 से, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 3/4। तो यही इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें भाग भी जा रहा है किसी भी संख्या का, है ना। तो चलिए ये इसकी सिंपल फॉर्म है, लिख लो। अब ये देखिए 25/45। तो देखिए 55 25 और 5×9 = 45। तो दोनों जगह कितने से गुणा किया, काटा इसको हमने, भाग किया 5 से, तो 5×5 = 25 और 5×9 = 45। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि इसका सरलतम रूप है। तो तीनों का हमने सरलतम रूप लिख दिया है, उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन दे रखा है कि संकेत बेटा बराबर और नहीं बराबर, है ना, इक्वल और नॉट इक्वल में चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए हमने बताया कि ये होता है बेटा बराबर का चिन्ह, यानी कि कोई चीज समान है या समान नहीं है या असमान है, असमान और समान। देखिए जैसे 5 इधर लिखा हुआ है, बराबर 5 इधर लिखा हुआ है, तो ये एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर। इधर मान के चलिए 7 है और इधर 8 है, तो ये एक दूसरे के क्या है, बराबर नहीं है। और इनमें हमें छोटा बड़ा भी पता पड़ जाता है, कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। 8 बड़ा है, 7 छोटा है ना। तो बात को समझिए, छोटा बड़ा है ना, और बराबर या नहीं है बराबर, तो इससे हमें छोटे बड़े की भी ज्ञात करना है। अब देखिए हमें क्या देखना है, हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच ये बताना है कि कौन सा समान है और कौन सा असमान है। तो देखिए माना दो परिमेय संख्या ए बी और सी डी है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे समान है या असमान है, तो देखिए इसको हम समान मान लेंगे, तो ए बी बराबर सी डी,
और जब बराबर का चिन्ह होता है तो आपस में कैसी गुणा होती है, क्रॉस की गुणा। तो एडी बराबर अगर बीसी है तो ये समान है, और एडी बराबर बीसी नहीं है तो ये क्या है, असमान है ना। एडी बराबर नॉट बीसी तो ये क्या है, असमान है, असमान है। और ये अगर ऐसी है तो क्या है, समान है। ठीक है, तो ये समान है, ये असमान है, यानी कि बराबर है या नहीं बराबर है। तब चलिए पहला हम जब क्वेश्चन करेंगे तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमको कि -4/5 और ब्रैकेट बंद और -5/7। हम इन दोनों में दो पर में संख्या आई है, इन दोनों को चेक करके ये बताना है क्या ये बराबर है या बराबर नहीं है। तो हमने बताया भी ए बी और सी डी है ना, मान के चलो बराबर है। तो जब आंसर करेंगे तो देखिए -4/5 बराबर, मान के चलिए -5/7 है, आप बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए बी और सी डी की क्रॉस गुणा, तो 25 और -25 ये उधर रख लीजिए, कोई नहीं। देखिए 7 चौक 28 -28 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बेटा माइनस की 4 की गुणा हो रही है 7 से, तो 7 चौक 28 और माइनस प्लस माइनस और 5 की गुणा हो रही है 25 से, आपस में क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई की गुणा। क्रॉस गुणा यही होती है बराबर के चिन्ह में। 5 25 और बराबर माइनस 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 प्लस माइनस माइनस के 25। तो देखिए ये ज्यादा है ये कम है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो इसमें कैसा चिन्ह आएगा, नॉट बराबर। ठीक है जी, चलिए होना चाहिए कि ए बी बराबर क्या होता है हमारा, सी डी, और ए डी बराबर बी सी अगर है तो बराबर है यानी कि समान है, और ए डी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू, है ना, अगर समान नहीं है तो क्या है हमारी, समान नहीं है तो क्या है, असमान है, यानी कि अलग अलग है, बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, चलिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका है कि -7/11, और इसमें हमें बताना है कि ये समान है या नहीं है। तब देखिए 11 सत्ते 77 ए बी व सी डी, तो इनकी क्रॉस की गुणा मान को बराबर कर लो इनको। 7/11 बराबर -7/11, तो 11 सत्ते 77 और प्लस माइनस माइनस के 77 बराबर 11 सत्ते 77 और प्लस माइनस माइनस के 77, तो दोनों कैसी संख्या है हमारी, समान संख्या है, तो इसमें कैसा चिन्ह आएगा, समान चिन्ह आएगा। ठीक है जी, चलिए तीसरा देखते हैं अब आपका -8/5 और बराबर मान लीजिए इसे, तो -7/-4, तो क्रॉस की गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32 और -4 की गुणा -8 से बराबर 5 की गुणा -7 से, तो 4 अट्ठे 32 और माइनस माइनस प्लस के 32 और 75 35 और प्लस माइनस माइनस के 35। तो हमने क्या देखा, ये जो हमारी संख्या है ये समान नहीं है ना, असमान संख्या है, तो नॉट इक्वल टू समान। ठीक, चलिए आपका चौथा क्वेश्चन यही देख लेते हैं। -14/16, तो देखिए 14 की गुणा अगर 16 से किए तो कितना आएगा, देखिए -14/16 माइनस के, और ये बराबर है या नहीं है इसके, -21/16 के, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे, इसको बराबर मान के चलेंगे, तो देखिए क्या होगा, शॉर्ट में कर रहा हूं बेटा समझ लेना, -14 गुणा 16 और बराबर -16 गुणा -21,
तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये भी कैसी है, असमान संख्या है हमारी। ठीक है, चलिए उतार लीजिए बेटा, ये भी बराबर नहीं है। चलिए उतार लीजिए इसे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या समान है। हमें समान संख्या बतानी है इसमें से। तो चलिए जब हम इसका आंसर करेंगे तब देखिए, -9/12 और 8/12। अभी मैंने बताया था कि माना कोई दो परिमेय संख्या हमारी a/v बराबर c/d अगर बराबर है तो क्या होगा, ad बराबर vc, और बराबर नहीं है तो ad बराबर vc नॉट इक्वल टू बराबर। ठीक है, समान और असमान। तब देखिए इसका हम करेंगे तो इसको हम पहले समान मान लेंगे। माइनस के पहले 9/12 और 8/12। चलिए देखते हैं, 3×3 = 9 और 3×4 = 12 और 4×2 = 8 और 4×3 = 12। तो 3×3 -9 और 4×2 +8, तो ये तो समान नहीं है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ये कैसी संख्या है हमारी, असमान नहीं है भाई, समान। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, ये दे रखा है हमको -15/45। खैर ख कर रहे हैं बेटा हम, 15/45 और 16/-48। चलिए इसको हम बराबर मान लेते हैं। तो 15/45 बराबर 16/-48। तब देखिए 5 से काटो से, 5×3 = 15 और 5×9 = 45। तो कितना बचा, -3/9 बराबर 16 या 15×1 = 15 और 15×3 = 45। ऐसे भी काट सकते थे इसे, चलो कोई नहीं, काट लिया तो काट लिया। 16×1 = 16 और 16×3 = 48 माइनस 3×3 माइनस माइनस प्लस के 9 और 9×1 = 9। तो ये कैसी संख्या हमारी, समान है। ठीक है, समान है। चलिए दूसरी संख्या हमारी समान है यानी कि बराबर है। क्या देखते हैं, -7/21 बराबर 3/-9। तो 7×1 = 7, आंसर करेंगे इसका 7×1 = 7 और 7×3 = 21 बराबर 3/-9। तब देखिए माइनस 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 इसकी बेटा क्रॉस गुणा होगी, तो -9 की गुणा -1 से बराबर 3 की गुणा 3 से। तो 9×1 = 9 और माइनस माइनस प्लस के 9 और 3×3 = 9। तो ये भी कैसी है हमारी, समान है। कैसी भैया, समान है। तो हमारी ये और ये दोनों समान है। चलिए अब इसे देखते हैं हम, चौथा क्वेश्चन। घड़ी देखते हैं। तो -8/14 और इसको बराबर मान लेंगे 13/21। तब देखिए इसको काट दो 2 से, 4×2 = 8 और 7×2 = 14 बराबर 13/21। तो 21×4 = 84 और 13×7 = 91। बेटा ये तो अलग अलग है ना, देखो 1×4 = 4 और 4×2 = 8 माइनस के हो गए 84 और 7×3 = 21 का 1 हासिल को 2 और 7×1 = 7, 7 और 2 = 9। ये हो गए -91। तो ये कैसी है हमारी, समान नहीं है। तो ये दोनों समान नहीं है और ये दोनों हमारी समान संख्या है। ठीक है, तो हमें समान संख्या बतानी थी। तो ये ख और क हमारी कैसी संख्या है बेटा, समान संख्या है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। हमारा क्वेश्चन दे रखा है चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी कि इसको हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। ठीक है जी, तो देखिए जब आंसर करेंगे तो रेखा कैसी होती है,
ऐसी, जिसके दोनों तरफ क्या होता है, तीर का निशान, और कहां तक होती है, अनंत तक, अनंत तक, है ना, कोई इनकी दूरी क्लियर नहीं होती, और ये होती है माइनस में और इधर होती है प्लस में, है ना। और कोई भी संख्या रेखा किससे स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या से, और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है बेटा, 0 से। तो हमारे लिए कितना दिखाया गया है, 3/4, 3/4, और वो भी किसमें, केवल प्लस प्लस में, किसमें, प्लस प्लस में। तो हम कैसे दिखाएंगे इसे, देखिए 3/4, तो क्या कहेंगे जी, 1/4, 2/4 और 3/4। ये हमने इसको यहां से लेके यहां तक क्या किया, दिखा दिया संख्या रेखा पर, ठीक है जी, कि ये प्लस प्लस में यहां तक जाए, ठीक। यही आपकी संख्या रेखा है, जितनी प्लस में होती है उतनी माइनस में होती है, ठीक है। चलिए, तो हमें प्लस का दिखाना है केवल। चलिए, 3/5, तो संख्या रेखा ऐसी होती है जिसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है, ठीक है जी। और 0 से स्टार्ट होती है, यानी किसी पूर्ण संख्या से स्टार्ट होती है, और ये मान के चलिए यहाँ पे इसका कोई 0 पॉइंट है, और कितना दिखाना है हमको, 3/5। तो किसमें, प्लस प्लस में, माइनस में तो है ही नहीं, तो किसमें है, प्लस में, और इधर किधर में होती है, माइनस। तो हमें प्लस के दिखाने, तो चलिए दिखाते हैं। ये हो जाएगा 1/5, 2/5 और 3/5, और इधर प्लस का हो गया 1, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है सब। और ऐसे ही सो डॉट 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, लेकिन हमें केवल प्लस का दिखाना है, तो हमें केवल इतना बनाना है, ठीक है। ये संख्या रेखा पर हमने इनको दिखा दिया है। क्या देखिए, ये कोई मान के चलिए आपकी संख्या रेखा है, ठीक है, और इस पे हमें कितना दिखाना है, 5/8। तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8, और सब क्या है, प्लस में। और यहाँ पे कितना आ गया हमारा, प्लस का 1। बेटा ये साइड माइनस होती है, वो साइड प्लस होती है, प्लस माइनस दोनों में होती है, ठीक है ना। देखा है, प्लस माइनस दोनों में होती है, और यहाँ हमारा कोई मान के चलिए 0 बिंदु है, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। गाड़ी का क्वेश्चन देखिए बेटा, तब ये दे रखा है कि 3/16 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, है ना। संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखानी है, ये संख्या रेखा पर दिखानी है, ठीक है। तब देखिए, मान के चलिए ये कोई हमारी क्या है, रेखा है, और रेखा कैसी होती है, जिसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमें कितना दिखाना है, ये किसी पूर्ण संख्या से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या से, और प्लस और माइनस दोनों में होती है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो हमें 3/16 दिखाना है, तो ये सब क्या है, 1 से छोटा है, तो 1/16, 2/16 और 3/16, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, प्लस का 1, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस के 2, ठीक। तो यही हमारी संख्या रेखा पर हमने इनको निरूपित कर दिया। चलिए अच्छे से समझिए और उतार दीजिए। संख्याओं के जोड़ों में से असमान संख्या कौन सी है, यानी कि बराबर कौन सी नहीं है, असमान है, कौन सी असमान है, कौन सी संख्या असमान है, ठीक है, कौन सी संख्या असमान है, यानी कि बराबर नहीं है। तब देखिए आंसर करते हैं हम इसका क्या, और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ए बी बराबर अगर सी डी के है तो क्या होना चाहिए, ए डी बराबर बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये बराबर आने चाहिए, ठीक है। और अगर ये बराबर नहीं है तो कैसी है, असमान है, और बराबर है तो क्या है, समान है ना। चलिए देखते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे -6/10, और बराबर मान लेंगे, और 9 लिख लेंगे -15। तो चलिए 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10,
बराबर 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो देखिए -5 गुणा -2 बराबर 5 गुणा 3। तो 5 दूनी -10 माइनस माइनस +10 बराबर 5 तिया 15। तो ये कैसी है दोनों बराबर नहीं है, इधर 10 है और उधर 15 है, दोनों कैसी नहीं है बराबर नहीं है। तो ये कैसी है हमारी असमान संख्या है, ठीक है, असमान है, दोनों साइड बराबर नहीं है। चलिए क्या देखते हैं, -15/20 और इसको बराबर मान लो आप 25 बट्टे कर लो -30। तो रूल्स हमने बता रखा है। तो देखिए 5 दिया, पहले काट सकते हो और कट रहा है, तो 5 दिया 15 और 5 चौक 20 बराबर 5 25 और 5 छीन 30। ठीक है, 6 आ गया। तब देखिए -3 गुणा -6 बराबर 4 गुणा 5। ठीक है जी, देखिए माइनस माइनस प्लस और 3 छीन 18 बराबर 4 पंजे 20। तो ये भी कैसी है हमारी असमान है, कैसी है असमान है, असमान संख्या है और ये भी असमान संख्या है। इसमें कुछ गलत हो गया क्या, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, तो बेटा गलत हो गया। 6 15 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 बराबर 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो -3 गुणा -5 बराबर 5 गुणा 3 माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15 बराबर 15। बेटा ये समान है, ये तो बराबर है, दोनों समान संख्या है। सॉरी बेटा, ये समान है, पहली समान है, दूसरी असमान है। अब तीसरी देखते हैं, 0/7 बराबर 0/4। क्रॉस की गुणा करो तो 0 गुणा 4 बराबर 0 गुणा 7। तो 0 होगी 0, 4 की गुणा 0 से होगी 0 और 0 की 0। ये भी कैसी है समान है बेटा, ठीक है, ये भी हमारी समान संख्या है। अब रहेगी ये, चलिए इसे यही देख लेते हैं। ओ शिट, मैंने ये चौथा कर दिया, पहला रह गया अभी, है ना, ये रह गया ये वाला। चलिए बेटा ये ला क्या नहीं है, ये घे घड़ी वाला हो गया है, ठीक है, ध्यान नहीं रहा सारे क्वेश्चन एक साथ लिखने से। अब करते हैं हम क्या, तब देखिए -8/24 -8/24 और बराबर मान लेंगे इसे किसके, 7/-21 के। तो 8 देखम 8 8 तिया 24, तो 8 एकन 8 और 8 तिया 24 -1/3 और 7 एकन 7 7 तिया 21 -1/21 माइनस माइनस प्लस, तो 3 एकन 3 और माइनस माइनस 3 एकन 3। ये भी बेटा हमारी समान है, ये भी संख्या कैसी है हमारी समान है। तो हमने देखा कि जो हमारी असमान संख्या है वो केवल क्या है, ख क्या है हमारी असमान है, असमान है। और बाकी की क ग और घ ये सब क्या है समान है ना। 15 बराबर 15 समान है, 0 बराबर 0 समान है, 3 बराबर 3 समान है। केवल एक संख्या हमारी असमान है,